हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल अली स्टडी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, हमारे आपके लिए लाए हैं टिम्बर, जो ग्रुप के में काफ़ी इसका क्वेश्चन उठाता है। टिम्बर से आपको काफ़ी क्वेश्चन उठाता है। टिम्बर से कहते हैं हम लकड़ी। ये लकड़ी जो आपकी लकड़ी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उठते हैं। अब उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं इस लेसन का, जो ग्रुप के वन में जो काफ़ी ज़्यादा सिविल जो है लेटरल एंट्री में। अब चलिए आपका अगला का शुरू करते हैं। पहला दिया है आपको, बढ़िया किस्म का फर्नीचर बनाने के लिए उत्तम सर्वोत्तम लकड़ियाँ होती हैं, किस चीज़ की होती हैं जो आपका फर्नीचर बनते हैं, जैसे बेड हो गया, बाकी अलमारी हो गई, सी वगैरह वगैरह जो चीज़ भी हुई, उसके लिए सबसे अच्छी लकड़ी कौन होती है? सागवान या टीक की लकड़ी होती है, जो ऑप्शन डी आपका सही है। और चलिए अगला देखते हैं। दूसरा देश संरचना करों की लकड़ी की वृक्ष की किस भाव से लिया जाता है? जो संरचनात्मक से संरचना बनाने के लिए, इसे बेड के लिए बनाने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? इसे ये आपका वृक्ष हो गया, हम नॉर्मल बता रहे हैं, इसे आपका वृक्ष हो गया। ये आपकी सिर्फ जड़ें हो गई। और उसके बाद ये जानते हैं कि ये जो तने होते हैं, इसका प्रयोग ना संरचना में आप इन सब का प्रयोग, ये सब डालोगे, ये सब नहीं प्रयोग करेंगे। आप इसकी जो तना है उसका प्रयोग करते हैं, ताकि इससे ये मजबूत दृढ़ होता है, ताकि इसमें सामर्थ्य ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं, बाह्यजात वृक्षों में श्रेणी में निम्न में से कौन सा है? जो बाह्यजात जो जो वो ऐसे वृक्ष होते हैं जो मतलब कि जो फैलते हैं ऊपर, जो काफ़ी फैले हुए होते हैं। जैसे कोई वृक्ष आपने देखा होगा, शीशम के वृक्ष काफ़ी फैले होते हैं, इस तरह फैले होते हैं। इसकी डाली इधर कहीं होती है तो इधर कहीं होती है, तो कहीं इधर होती है, इस तरह मतलब फैले होते हैं। इसे बाह्यजात कहते हैं। अब इसका बाह्यजात में आपका क्या होगा? देवदार का भी बाह्यजात है, सागौन का भी बाह्यजात है, शीशम का भी, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अब इसमें दिया है, मैदानों में खड़े वनों को काटने का सबसे सही समय है। जो आपका मैदानी क्षेत्र है, वहाँ सबसे वृक्ष काटने का सही समय कौन सा है? ठंडी का, शीत ऋतु में। जो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दिया है, वृक्ष की तना में वार्षिक वलय किस किस क्या प्रदर्शित करती है? जो किसको प्रदर्शित करती है? मतलब जो उसका, जो आपने वृक्षों में देखा होगा, जो आपके वृक्ष इस तरह होते हैं, तो उसमें जो एक ब्लैक कलर का इस तरह होता है अंदर, उसी पूछा मतलब क्या उसी प्रदर्शित करता है? ये चीज़ तो होता है। इसमें मतलब जो विलय होते हैं, ये विलय होते हैं, क्या प्रदर्शित करता है? ये जो होता है इसकी मतलब सामर्थ्य, मतलब कितना, लोग कहते हैं इस पेड़ को देख कर कहते हैं कि ये पका हुआ है कि कच्चे पेड़ हैं, काफ़ी इसी देख के पहचाने जाते हैं जो अंदर के भाग होते हैं। इसलिए इसकी सामर्थ्य पता करते हैं कि तब की अच्छी है कि खराब। इसे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये भी डी सही हो जाएगा, लेकिन दोस्तों जो इसकी आयु पता चलती है, पहले तो हम कह सकते हैं इसकी आयु पता चलती है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। क्योंकि इसकी सामर्थ्य तो पता चलती भी थी, लेकिन सबसे आयु पता चलती है कि कितनी साल का पुराना वृक्ष है। अच्छा, इस प्रकार देखते हैं हम। छठा क्वेश्चन दिया कि अच्छे प्रकार के संशोधित लकड़ी में नमी की मात्रा होती है। जो अच्छी लकड़ी है उसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10 से 15, नहीं 10, तो सॉरी दोस्तों, 10 से 12%। ऑप्शन सी आप करेक्ट हो गया। देखते हैं, चिराई करते समय लकड़ी में कितनी प्रतिशत क्षति हो सकती है? क्या पूछा है? चिराई करते समय लकड़ी में कितने प्रतिशत क्षति हो सकती है? जो आपकी लकड़ी की चिराई होती है, क्षति कितनी प्रतिशत हो सकती है? 40% तक की। चलिए आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी का 5 सेंटीमीटर से पतला तथा 10 सेंटीमीटर से कम लंबा टुकड़ा कहलाता है। जो आपका पूछा है इसने कि जो 10 सेंटीमीटर लंबा से कम लंबाई से, ये आपकी ये लंबाई है, ये मतलब इसमें 10 सेंटीमीटर से कम हो, और इसकी लकड़ी में पतली जो जिसकी पतलाई हो, वो मतलब जो पतली हो लकड़ी 5 सेंटीमीटर कम हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं पट्टी। इसे हम पट्टी कह सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है? चिराई की गई लकड़ी जिसकी कोई भी माप 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती कहलाती है। जो 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती उसे क्या कहलाती है? बत्ता। बत्ता कहलाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 1.5 मीटर से कम लंबाई का लट्ठा क्या कहलाता है? जो इससे कम का होता है उसे हम कहते हैं बोल्ट। बोल्ट इसे कहते हैं, जिसका जो
5 मीटर मतलब कि 125 सेंटीमीटर। जो आपका 125 सेंटीमीटर हो उसे हम कह सकते हैं बोल्ट। अब चलिए आपको 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अब दिया है प्लाईवुड का उत्पादन विनियरों से किस संख्या में चिपका किया जाता है। इसमें दिया है कि जो प्लाईवुड का उत्पादन कितने मतलब चिपका किया जाता है, मतलब विनियरों मतलब जो होती है लकड़ियाँ का जो पतले पतले पार्ट होते हैं मतलब उसको चिपका कितनी बार किया जाता है, कितनी बार चिपकाया जाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विषय मतलब आप कोई प्लाईवुड में आपकी जो लकड़ी इस तरह होती है प्लाईवुड की जो इसके अंदर ऐसे चिपकी होती है लकड़ियाँ, इसे कोई आप गिन के नहीं लगाया जाता। इसी मोटाई ली जाती है, इसमें कोई कोई पतली होती है कोई मोटी इस तरह होती है। अब पहले आप अगला देखते हैं शुष्क गलन के कारण लकड़ी में क्या हो जाता है। जो शुष्क मतलब सूखे गीले काला दोनों का क्या होता है लकड़ियों में, जो आपका इससे हो जाती है आपके चूड़ बन जाता है, जो अंदर खराब होकर चूड़ बन जाता है उनका। आप 13वां देखते हैं असावधान पूर्वक शाखा को काटने पर उस समय उस स्थान पर सुपैड पर वृत्ताकार उत्फलन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। जो आपका वृत्ताकार उत्फलन होता है सुवुड पे सैपवुड पे, वो क्या कहते हैं सावधानी पूर्वक जब काटा जाता है तब जब उसको काटा जाता है तो उस पर हमारा क्या होता है डिंगाल हो जाता है, डिंगाल आपका हो जाता है समझ। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। किसी इमारत के वृक्ष में तने केंद्रीय भाग में सभी मुलायम टिश्यू वाला भाग क्या कहलाता है। जिसके अंदर मुलायम टिश्यू वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह सकते हैं जो सबसे आपको जो वृक्ष होता है इस तरह आपके अंदर वृक्ष होते हैं, इसमें कई इस तरह होते हैं इस तरह होते हैं, तो उसके अंदर सबसे मुलायम भाग जिसके सबसे बीच में पाया जाता है उसे हम कहते हैं पित्त। चलिए आपका अगला देखते हैं वार्षिक विलय में अंत से प्रारंभ होकर फुट तक जाने वाली त्रिज्याकार दरारें क्या कहलाती है। जो आपकी दरारें होती है इस तरह त्रिज्याकार, जो इसे इस तरह जाती हैं इस तरह त्रिज्याकार, इस तरह की दरारों को हम क्या कह सकते हैं। आपकी जो इस तरह की दरारें होती हैं उसे हम कहते हैं भीतरी दरारें। अब इस तरह हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। निम्न में से कौन सा परिरक्षक नहीं है। इसे पूछा कौन सा परिरक्षक नहीं है, जो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिरक्षक। पीवीसी आपका परिरक्षक नहीं